नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद रावत। देखिए, पंचायत चुनाव का जो बिगुल है, इस बार जो है 2 चरणों में चुनाव हुआ है और पंचायत चुनाव को लेकर कई प्रत्याशी दावेदारी की और आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। प्रचार प्रसार आज जो है 5 बजे थम जाएगा। तो इस समय मैं मौजूद हूँ रुंडोली में और ये क्षेत्र आता है जिला पंचायत नैल में। यहाँ से भी कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। होता ही है अमूमन, जब पंचायत चुनाव जब शुरू होता है तो सभी का अपना एक अधिकार है पंचायत चुनाव में भागीदारी करने का। अब वो जनता तय करती है कि किसे अपना प्रतिनिधि चुनना है और किसे जिताना है, वो जनता के हाथ में होता है। इस समय मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नैल जिला पंचायत से दिनेश रावत। आखिर उनसे जानते हैं किस तरह का उनका मैनिफेस्टो है। आखिर वो यहाँ से एक छात्र नेता होकर जिला पंचायत में क्या दावेदारी, क्या उनका मैनिफेस्टो है और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ें। दिनेश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। नमस्कार गोविंद जी। मैं जी आप जो है जिला पंचायत की इस बार दावेदारी कर रहे हैं। छात्र जीवन में भी आपका काफ़ी कई पदों में रहे हैं, तो अब तक का राजनीतिक करियर क्या रहा और क्या क्या पदों में आप तक थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। जी मैं पहले छात्र संघ का सचिव रहा हूँ मानीला महाविद्यालय में, और उसके बाद विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों में रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में प्रदेश सहमंत्री तक के दायित्व में रहा हूँ। कॉलेज से मैंने अपनी शुरुआत की है राजनीति की, और पूरा कॉलेज का 6 वर्ष का राजनीतिक जीवन रहा है। उसके बाद ही मैंने ये फैसला लिया है कि मैं यहाँ पे चुनाव लड़ूंगा। जब आप इतने दिन, आज प्रचार प्रसार जो है आज 5 बजे थम जाएगा, तो आप जब डोर टू डोर गए, क्योंकि पहाड़ का एक भौगोलिक क्षेत्रफल, गांव दूर दूर होते हैं और प्लेन्स का जो क्षेत्रफल होता है उसमें पास पास घर होते हैं, तो पहाड़ के जिला पंचायत क्षेत्र के और प्लेन्स के जिला पंचायत क्षेत्र में काफ़ी अंतर होता है। तो गाँव गाँव आप गए होंगे, चुनाव प्रचार, जब चुनाव चिन्ह मिला होगा उससे पहले भी आपने डोर टू डोर प्रचार किया होगा, उसके बावजूद भी आपने प्रचार किया होगा जब चुनाव चिन्ह मिल गया होगा। तो किस तरह की समस्या निकल कर आई और किस तरह का आपने समाधान का लक्ष्य रखा है, क्या लक्ष्य है, विजन है जो आप जिला पंचायत यहाँ से जीतते हैं क्षेत्र के विकास को लेकर। देखिए, छात्र जीवन से राजनीति में होने के कारण मैंने विभिन्न पदों पर, दायित्वों पर रहा हूँ और लोगों की समस्याएं भी देखी हैं और सुनी हैं। और इस क्षेत्र की बात करूँ तो नेतृत्व विहीन क्षेत्र ये है हमारा नैल जो क्षेत्र है। लगातार ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है कि जो इस क्षेत्र को विकसित कर सके और इस क्षेत्र के लिए कार्य कर सके। हम लोगों ने प्रयास किया कि घर घर जाके हम लोग देखें। हम लोगों ने इस क्षेत्र में जाके कई जगह जाके ऐसे देखा कि कई जगह ऐसे हमारे क्षेत्र अभी आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी रोडें नहीं पहुंची। पानी की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं, जो सड़कें कटी भी हैं विधायक निधि से, तो उनमें गाड़ियां नहीं जा सकती, ऐसी स्थिति है। डामरीकरण नहीं हुआ है। अभी हम जिस सड़क पे मौजूदा में खड़े हैं, ये सबसे पुरानी सड़क है इस क्षेत्र की, और अभी तक इसमें इससे पुरानी जितनी सड़कें थी उनका डामरीकरण हो चुका है, लेकिन इस सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ। हर दिन इसमें JCB भेजनी पड़ती है, रोड टूटी हुई मिलती है। कई सारे ऐसे गाँव हैं जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, 400-500 लोग उस ग्राम पंचायतों में हैं, जैसे कि तोल बुदानी है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी वहाँ सड़क नहीं पहुँची है, और जबकि प्रस्तावित है, शहीद हरीश सिंह रावत मार्ग करके प्रस्तावित है, लेकिन वहाँ सड़क नहीं पहुँची। राजनीति की भेंट चढ़ता आया है ये क्षेत्र, और हमेशा जो भी नेता आया है उसने इस क्षेत्र को दरकिनार किया है और इस क्षेत्र की मांगों को हमेशा नज़रअंदाज किया है, क्योंकि इस क्षेत्र को एक सही नेतृत्व नहीं मिल पाया। तो मेरा विजन यही है कि इस क्षेत्र को एक अच्छा नेतृत्व मिले, जो इनकी आवाज़ को जिला पंचायत के सदन तक लेके जाए और उत्तराखंड की विधानसभा तक लेके जाए, कि हम लोग अपनी मांगों को विधानसभा तक पहुंचाएं, कि कैसे हम लोग अपने क्षेत्र को विकसित कर सकें, और यहाँ की जो जितने भी कार्य अधूरे हैं उनको हम लोग अपनी फाइल बना के देहरादून ले जा सकें, और सचिवों से बात करके और उनसे इन सारे विषयों पर कार्य करने के लिए हम लोग उनको कहें। और अगर ऐसा नहीं होता, इतनी सारी समस्याएं हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर हम लोगों की मांगें ऐसे पूरी नहीं होती तो हम एक जन आंदोलन के माध्यम से भी, क्योंकि अंतिम चारा वही होता है, जन आंदोलन, तो जन आंदोलन के माध्यम से हम अपनी रोडों को, सड़कों को, अपने पेयजल व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। नैल कमान इतनी पुरानी रोड है, इसके साथ की कई सारी रोडें आज हॉट मिक्स हो चुकी हैं, और लेकिन हमारे नैल कमाल क्षेत्र का पूरा जो रोड है डोटियाल से चंपानगर, वो रोड में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जहाँ देखो वहाँ गड्ढे हैं। और कितनी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितनी गाड़ियों का आए दिन सॉकर टूटते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही एक गाड़ी नीचे गिर गई थी, जिसमें एक मासूम की मौत तक हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे क्षेत्र के लोगों की, और क्षेत्र के लोग जो बाहर रहते हैं वो भी यही कहते हैं कि इस क्षेत्र में सही नेतृत्व नहीं होने के कारण हमारी रोड नहीं बन पा रही है, और हम लोग एक्चुअल में इस मांग को नहीं उठा पा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में सड़कें ठीक हो, स्कूल ठीक हो, स्वास्थ्य केंद्र ठीक हो। हमारे स्वास्थ्य केंद्रों की हालत ऐसी है कि उनमें कोई दवाइयाँ नहीं है, उनमें डॉक्टर नहीं है। तो ये सारे विषयों को लेकर ये विजन है मेरा कि हम कैसे आगे इन सब सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। इसीलिए मैं इस बार जिला पंचायत की दावेदारी कर रहा हूँ।
आपका मेन मकसद है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं हैं, उनको दुरुस्त करना आपका मकसद है। तो जब आप जिला पंचायत, आपको यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद और सहयोग देती है, जब आप जीते हैं, तो किस तरह का जो मास्टर प्लान आप तैयार करेंगे, किस तरह का मास्टर प्लान तैयार होगा क्षेत्र के विकास को लेकर? जी, मैंने 15 और 16 विषयों पे ऐसा एक संकल्प पत्र भी अपना तैयार किया है कि कैसे हम लोग इस कार्य को करेंगे और कैसे कैसे उसका रोड मैप रहेगा। मैंने लोगों को कहा भी है, घर घर जाके भी ये कहा है कि जीतने के बाद सबसे पहले हम नैल कमान की जो रोड है उसको ठीक करने के लिए काम करेंगे और यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम करेंगे। जो महिला समूह हैं उनको सुदृढ़ बनाने के लिए काम करेंगे, महिला समूहों के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे और क्षेत्र की जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है और स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं और शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे विषय हमारे लोगों ने बताए कि कैसे कैसे हम लोगों को काम करना है, तो हमने अपने संकल्प पत्र में उसको डाला भी है। और बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है, यहाँ की ज़मीनें बिक रही हैं, औने पौने दामों में बिक रही है और बिचौलिए इसका फ़ायदा ले रहे हैं। कीमत कुछ और होती है और उनको मात्र 10% 20% कीमत दी जाती है और बिचौलियों को अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है और ज़मीनों को बेचा जा रहा है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि जो हमारी जल जंगल और ज़मीन को बेचा जा रहा है, हम लोग इसको कैसे बचाएं, जल जंगल और ज़मीन को, इसके लिए मेरे को काम करना है। यहाँ के लोगों की पीड़ा है कि हमारी ज़मीनों को 1 लाख की ज़मीन खरीदे और 15-15 लाख में बेचते हैं बाहर वालों को, तो वो पीड़ा हमारे लोगों को उसकी कीमत सही नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण उनमें रोष भी है कि हमारी ज़मीनों को, हमारे ज़मीन 4 लाख में खरीदे और उसको 20-20, 25-25 लाख में बेच रही है बाहरी लोगों को, लेकिन उसको उसकी कीमत नहीं मिले। तो ये बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे क्षेत्र के लोगों की। तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि अगर मैं जिला पंचायत बनता हूँ तो इस पर एक प्रभावी रोक लगाएंगे और जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त हो रही है उस पर प्रभावी रोक लगाएंगे और अधिकारियों को उसके लिए सख्त करेंगे कि कैसे हमारे क्षेत्र के भोले भाले लोगों को बहला फुसला की ज़मीनें उनसे खरीदी जाती हैं और बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। तो उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ और मैं इस पर कार्य करूँगा। आपकी जिला पंचायत सीट से कई लोग दावेदार हैं, आप भी हैं, उसके अलावा अन्य लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। अमूमन होता ही है, लोकतंत्र का महापर्व है, सभी की दावेदारी है। तो किस तरह की टक्कर मानते हैं अपनी? देखिए, टक्कर सभी लोग, हम 7 लोग जिला पंचायत के लिए उठे हैं, तो मेरा ये मानना है कि सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और सबको करना भी चाहिए। और जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो लोगों के बीच में जाएगा, लोगों के दिल को जीतेगा, वही इस चुनाव में जीतेगा, मेरा ये मानना है। सबको चुनाव चिन्ह अलग दिए हैं, क्योंकि प्रत्याशी जितने चुनाव लड़ते हैं सबको चुनाव आयोग ने पहचान अलग दे दी है। मतलब आदमी को जो पहचान है अलग अलग दी जाए, जिससे प्रत्याशी की पहचान हो, उसके नाम अलग हो। तो उस तरह से चुनाव चिन्ह भी अलग दिया है आपको। साई की दबात, मतलब एक लिखने की कलम की ताकत आपको दी है। क्या लग रहा है, इतने दिनों में आप डोर टू डोर कैंपेनिंग की, क्या लग रहा है कि आपकी कलम की ताकत को कितने लोग स्वीकार करने जा रहे हैं? आखिर कितना जो लोग हैं आपकी कलम की ताकत पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोग छात्र जीवन से ही हम लोगों ने राजनीति की है और वो हमारा प्रमुख हथियार भी है, कलम दवात। और मैं तो ये मानता हूँ कि शिक्षित जितने भी लोग हैं जो शिक्षा से जुड़ते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनका प्रमुख हथियार है। माँ सरस्वती का इसमें आशीर्वाद है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह है कलम दवात। उसको लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लोगों का भी यही कहना है कि बहुत अच्छा साइन है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। तो अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का है। लोग ये कह रहे हैं जाके कि हम लोग इस बार युवा जो हैं हमारे बीच में आना चाहिए और युवाओं की बात करने वाला, युवा सोच के साथ आगे बढ़ने वाला ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए। तो मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला है हर जगह और युवा खास तौर पे मेरे साथ हैं। युवाओं ने हमेशा कमर कसी है हमारे लिए, चाहे वो विद्यार्थी परिषद में हो या अभी जिला पंचायत में। तो युवा वर्ग पूरा साथ है और उसके ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मेरा है और हम लोग इस जिला पंचायत में अपनी सीट निकालेंगे। आपका कहना है युवा मेरे साथ है, युवा शक्ति मेरे साथ है, और जो हमारे चुनाव चिन्ह मिला है कलम की दबात, उसकी ताकत लोग समझेंगे। तो जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल 100% आश्वस्त हूँ और लोगों का प्यार आशीर्वाद है। मेरे को लगता है कि इस बार नैल जिला पंचायत युवा को लेके आ रही हैं और उनके जो मुद्दे हैं और उनके जो आवाज़ है वो हम लोग बन के आगे आएंगे और उनकी आवाज़ बन के हम क्षेत्र के लिए विकास करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस बार ज़रूर सब लोगों ने मन बना लिया है कि वो मेरे को जिला पंचायत सदस्य बन। 28 तारीख को मतदान हो जाएगा। आज चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 28 तारीख को मतदान है, लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएंगे। तो क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? बस क्षेत्र के लोगों से मेरा यही अपील है कि आप सोच समझ के मतदान करें, क्योंकि बाहुबल धन बल का उपयोग हो रहा है और कैसे आप लोग देख रहे हैं कि कैसे लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है और प्रलोभन के साथ साथ उनको धमकाया भी जा रहा है कई लोगों के ऐसे
भी रिस्पॉन्स है कि क्या कहते हैं ज़बरदस्ती मेरे को कई लोगों के फ़ोन आए कि हम लोग सत्ता पार्टी जो है अपनी ओर आकर्षित कर रही है और उन लोगों को ऐसे इस तरह से धमका रही है कि पार्टी से ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को, मेरे को ये मानना चाहिए कि धन बल के आगे लोगों को बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए और लोग इसके आगे झुकेंगे भी नहीं और एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो वास्तव में इस क्षेत्र का विकास करे। जो आदमी या इस तरह से धन बल का दुरुपयोग कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, वो लोग आपका विकास कर भी नहीं सकते। जो 20-25 लाख रुपए खर्च करेगा तो वो पहले अपने पैसे कमाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं क्षेत्र के बारे में सोचेगा। तो मेरा मानना है कि लोग इस धन बल को नकारेंगे और क्या कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो क्या कहते हैं सामान्य रूप से हो और अपने पहचान के बलबूते जो चुनाव लड़ रहा हो ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे, मेरा ये मानना है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिनेश रावत जी जो नैल जिला पंचायत 6 से इस बार जिला पंचायत की प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो उनका साफ कहना है कि नई सोच और नई विकास के साथ युवा शक्ति का साथ मुझे मिल रहा है। आगे भी हमारी पंचायत चुनाव की यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। जी धन्यवाद। नमस्कार।